बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आने वाली जेन जी जनरेशन के पास धार्मिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति की समझ की भारी कमी है। उनका कहना है कि जब यही पीढ़ी आगे चलकर देश की बागडोर संभालेगी तो इस कमी का असर पूरे भारत पर साफ दिखाई देगा। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर अब जेन जी जनरेशन ने भी अपनी राय रखी है। हैरानी की बात यह है कि युवा इस मुद्दे पर बाबा के साथ सहमति जताते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में आधुनिकता की दौड़ में हर कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी और करियर पर फोकस कर रहा है। ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को समय नहीं मिल पा रहा। युवाओं का मानना है कि उन्हें इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि पढ़ाई और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का भी एक अलग से ज्ञान दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ आधुनिक ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी और संस्कारों से परिपूर्ण भी हो। भारत को यदि आपको प्रबल करना है, भारत को बचाना है, तो जैन जी जनरेशन वर्तमान में चल रही है। जैन जी जनरेशन के पास यदि संस्कृति नहीं होगी, संस्कृत नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, आने वाली जैन जी हमारी जो अभी वर्तमान की जैन जी जनरेशन है, आफ्टर 2047-50 के बाद यही इस देश की सत्ता को जैन जी जनरेशन संभालेगी। 2050 के बाद जब जैन जी जनरेशन सत्ता को संभालेगी, यदि उसे 16 संस्कारों का पता नहीं होगा, गीता का ज्ञान नहीं होगा, वेदों की परंपरा का पता नहीं होगा, श्राद्ध पक्ष का पता नहीं होगा, भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। इसलिए भारत को यदि उनका कहना सही है, आजकल धार्मिक परंपराओं की ओर ध्यान युवाओं का हटता जा रहा है। हमें उनका सब पालन करना चाहिए। हमें सब धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आजकल मोबाइल की ओर ज़्यादा बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतना ये फैल गया है कि लोगों को धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी भी नहीं है। राजवीर सिंह। मेरा कहना ये है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी, वो हमें सब बताते हैं धार्मिक चीज़ों के बारे में, पर उससे ना हमारे अंदर से कोई विचार नहीं आते। हमारे अंदर से विचार अपने आप आने चाहिए। जैसे कि महाभारत रामायण वगैरह होती हैं, पहले देखे हमने, पर आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें ये भी नहीं पता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण कौन है। और हमें मम्मी पापा वगैरह बताते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, पर उसका मतलब है ना अपने खुद के अंदर से भी आना चाहिए। अपने मन से प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ हमें भी कुछ करना है, हमें मंदिर जाना है, पर हमारे मन में भावना ही नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। नाम बताओ। डिम्पल कुमावत। क्या कहते हैं बाबा बागेश्वर के बयान पर आप? क्योंकि अभी की जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब, तो मोबाइल आ चुके हैं, फ़ोन टीवी वगैरह ये सब चल चुके हैं, तो धार्मिक ज्ञान जो है मतलब जो पूजा वगैरह होती है मतलब वो सब बहुत कम हो चुकी है। और जैसे कि आप बोल सकते हो कि मतलब हम हमारी मतलब पूजा जो वगैरह जो धार्मिक चीज़ों को पहले मानते थे वो चीज़ें आज नहीं मान रहे हैं, बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए मतलब जेंजिस वगैरह और सरकार को ये सब करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछला जो पीढ़ी है वो सब बहुत पीछे मतलब जा रही है। इसीलिए वंदना बढ़। बागेश्वर का बयान है कि जो जनरेशन जी जिसे कहते हैं, जो आज की जनरेशन है, उसमें धार्मिक ज्ञान की जो है वो कमी, क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही उसको लेकर कहना चाहूँगी कि अगर आज की पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में पता नहीं है तो आगे चलकर अगर हमारी सरकार में कुछ भी हुआ तो लोगों को जानकारी नहीं रहेगी इस चीज़ में, हमारी आगे की पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं रहेगी। जब आज हम ही नहीं जानते हैं अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे, यही मैं कहना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम राधिका पोरवाल है। बाबा बागेश्वर का बयान है कि जनरेशन जी जो है हिंदू संस्कृति से दूर होती जा रही है, ज्ञान की कमी हो रही है इनकी। हाँ, ये बात तो सही है कि आजकल की जो जनरेशन है उनके अंदर जो धार्मिक ज्ञान है उनकी बहुत कमी है। जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन लगा था, तो अब लॉकडाउन में जैसे कि रामायण महाभारत ये सब टीवी में बहुत देखने को मिला, उससे बच्चों को बहुत सारी सीख मिली, बच्चों ने बहुत कुछ समझा कि कैसे महाभारत हुई थी, कैसे रामायण हुई थी। अगर देखा जाए तो हमें धार्मिक संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है, हमारे माता पिता दादा दादी है, वो सब हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे क्या था, कैसे भगवान ने ये सब किया था। तो हमें भी बातें सीखनी चाहिए और हमारे घर में जो पूजा पाठ कथा वगैरह होती है हमें उनमें भाग लेना चाहिए। निकिता जाट। मैं पूछ रहा हूँ, जनरेशन जी को लेकर बाबा बागेश्वर का कहना है कि ज्ञान की कमी है, धार्मिक ज्ञान की कमी जो आने वाले समय में भारत के लिए संकट बन सकती है हिंदू संस्कृति के लिए।
क्या मांग करते हैं? हाँ, उनका कहना सही है। इस मुद्दे पर देखा जाए तो जैसे कि हमारे देश में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ धार्मिक ज्ञान दिया जाता था, संस्कृति के बारे में बताया जाता था। वो गुरुकुल अब मतलब पूरी तरह से लुप्त ही हो चुके हैं। यहाँ अभी धार्मिक ज्ञान की बहुत कमी है। यहाँ बच्चे कोई धार्मिक ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सबको अपनी निजी जीवन से मतलब है और कोई आस्था में विश्वास नहीं रखना चाहता है आजकल। तो गुरुकुल के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। वापस जो पिछले ज़माने में जो गुरुकुल हुआ करते थे वैसे गुरुकुल अब फिर से बनाने चाहिए, जहाँ बच्चे जाकर धार्मिक ज्ञान ले सके, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ कदम अपनी ओर से बढ़ा सके। कुछ कदम अगर सरकार बढ़ाएगी तभी बच्चे अपनी तरफ से कुछ बता पाएंगे। पायल राठौड़। बागेश्वर के बयान को लेकर क्या कहेंगे? जनरेशन जी में धार्मिक जो है कमी है ज्ञान की। जैसे बाबा जी ने धार्मिक के बारे में बताया है कि उनका कहना सही है। जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल को लेके बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है। जो अपने पिछले जो गुरुकुल थे, जो अपने शिक्षा वाले जो मतलब शिक्षा देते थे, गुरुजन थे, वो उनके जो आगे से शिक्षा पालन करते थे, आजकल के बच्चे वही मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और अपना जो अस्तित्व था, जो पुराने वाला जो था, वो भूलते जा रहे हैं। जैसे कि हम सब कहना चाहेंगे कि सरकार को कि अगर स्कूलों, शिक्षा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब में अगर एक धार्मिक कक्षा भी आयोजित कराई जाए तो मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ही प्रभावी होगा। नाम बताओ। मेरा नाम कृष्णा पवार है।